वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9वां अध्याय और 36वां श्लोक। 36वां श्लोक हो चुका है। हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे, 37वां श्लोक। ओके। आकर्ण्यात्मजं मायान्तं संपरेत्या यथागतं राजाना ऋषिदधे भ्रदं भद्रम अभद्रस्य कुतोमम। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, तो मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो। उसे समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। तो हमने सुना कि इस प्रकार से ध्रुव महाराज बड़ा पश्चाताप कर रहे थे भगवान से इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त करके भी, क्योंकि उन आशीर्वादों में उनको लगा कि इन आशीर्वादों में प्योर भक्ति, उनकी सेवा नहीं होके बहुत सारी और चीज़ें भी बोली जा रही है कि इतने साल जियोगे, 36,000 साल तक जियोगे, बूढ़े नहीं होगे। हाँ, उनको लगा ये बड़ी नगण्य वस्तुएं हैं जीवन के लिए। भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग ही जीवन का असली मूल्य है। तो वो नहीं मिला तो दे वॉज नॉट वेरी हैप्पी ध्रुव महाराज। हाँ, लेकिन एनीवे अब वापस आना ही था। अब तो जो हो गया हो गया। अब जो हमने मांग लिया, माला करते करते हमने कुछ इच्छाएं कर ली, अब तो वो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ध्रुव महाराज वापस आ रहे थे। उत्तानपाद को लग रहा था कि मैंने अपने बच्चे को गलती से या आउट ऑफ इग्नोरेंस अपनी पत्नी से अटैच होकर जंगल में भेजने के लिए एक प्रकार से मैं ही जिम्मेदार हूँ, और वो जंगल में मारा ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे भयंकर जानवर हैं और वो बहुत ही छोटा बालक है। अब उनको जब ये पता लगा ही इज़ कमिंग बैक, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वो अपने आप को दुर्भागा मान रहे थे। ओके, अब आगे चलते हैं। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षै हर्ष वेगेन धर्षिता वार्ता हर्तु अति प्रीत्या हारम प्रादात महाधनम। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो वापस आ रहे हैं, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। हाँ, साधु के वचनों में श्रद्धा ही जीवन का असली क्या कहेंगे कुंजी है जीवन में सफल होने की। हाँ, साधु के वचनों पर श्रद्धा। लेकिन साधु बात ऐसी बोलते हैं जो दिमाग के ऊपर से चलती है, बाउंसर की तरह, और बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बातों पे जो व्यक्ति बिलीव करता है, ऐसे अनेक चमत्कार हुए ही हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी एक साधु यानी कि उनके गुरु के बात वचनों पर विश्वास किया कि विदेश में जाके प्रचार कीजिए, जो कि इम्पॉसिबल ही वर्ड था। लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए है क्या। हाँ, तो उनको महर्षि नारद के वचनों पर पूरी श्रद्धा थी कि ये कह रहे हैं तो जरूर वापस आ रहा होगा। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विवल हो उठा और हर्षा तिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है। आजकल के ज़माने में खुशी को बांटा नहीं जाता है। हमारा हृदय बड़ा संकुचित हो जाता है। हम चाहते हैं कि बस कुछ ही, जब अपने घर में कुछ बढ़िया है तो एक घर में पेस्ट्री खा लेंगे, समोसे खा लेंगे। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर खुशी मनाई जाती थी, माना बच्चे का जन्मदिन है तो सबको प्रसाद बट रहा है। अब घर में केक लाए मम्मी पापा, एक ड्रेस लाए, बड़ी परी जैसी कोई ड्रेस आई, फ़ोटो सेशन हुआ, पीछे कुछ अच्छा सा चमकीला सा लगा, फ़ोटो सेशन हुए और वी इन्जॉयड। हमने फेसबुक, हाँ, इधर उधर सब जगह स्टेटस अपडेट किए। दैट्स इट, दैट इज़ आवर बर्थडे सेलिब्रेशन। बट हमारा जो वैदिक कल्चर हमें सिखाता है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड गिविंग। एनी सेलिब्रेशन मीन्स गिविंग ऑलवेज। आप देखिए, जितना भी आप शास्त्र सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे। यही हमें सीखना है इस ग्रंथ से कि वैदिक कल्चर का मतलब ही देना से है, देने से है। वहाँ सोचा नहीं जाता था, अच्छा कल ही तो तूने मांगा था, अच्छा ये, अच्छा वो। तो ही गेव जस्ट हार ही दे दिया उस व्यक्ति को इस न्यूज़ के लिए। सत्तश्वम रथम मारूह कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मणै कुल वृद्धै चापर्यस्तः अमात्य बंधुभिः शंखदुंदुभिः नादेन
ब्रह्म घोषेण वेणुभिः निष्क्राम पुरात तूर्णम आत्मजा अभीक्षण उत्सुक। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने बच्चे को वेलकम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी करी हुई भूल को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी, मंत्री, सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर के बाहर गया। ऐसा क्या हो गया, पिता का बेटा आ रहा है तो पिता जा सकता था, बट गुरुजन क्यों जा रहे हैं? गुरुजन आर सपोज टू बी वेरी सीनियर पीपल। एक बच्चे को रिसीव करने के लिए गुरुजनों को क्यों जाना चाहिए? हाँ, मंत्री वगैरह समझ में आता है, क्योंकि अब ध्रुव वो ध्रुव नहीं रहे जो घर छोड़ के गए थे। अब वो भगवान के एक बहुत ही अनन्य प्रिय भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, जीवन की सफलता प्राप्त करी है मात्र 6 महीनों के अंदर। अब वो वापस आ रहे हैं। तो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमारा वास्तव में मूल्य आता है। हमारे जीवन में मूल्य ही तब है जब हम भगवान से कनेक्टेड हों। एक पुर्जा जो है जब मशीन से कनेक्टेड होता है तो उस पुर्जे की वैल्यू होती है, नहीं तो इंडिपेंडेंटली वो पुर्जा कितना भी चमकीला रंगीला क्यों ना हो, उसके कोई वैल्यू होती नहीं है। हाँ, तो ध्रुव महाराज जिसको वो अपनी गोदी में भी नहीं ले रहे थे, आज उस ध्रुव महाराज, आज भी वो सुरुचि है। और आज तो पूरा का पूरा शहर, नगर, राजा का जगह, पूरा राजकिला, गुरुजन, मंत्रीगण सब ध्रुव महाराज को लेने के लिए जा रहे हैं। सुनीति सुरुचि च अस्य महिषो रुक्मभूषिते आरूह्य शिविकां सार्धम उत्तमेन अभिजग्मतु। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां, यानी कि सुनीति और सुरुचि दोनों ही थी। यानी कि वही लेडी जो कहती थी यदि तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो तुझे मरना पड़ेगा, मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा, तुझे रादर भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना कर मैं संसार में दोबारा पैदा हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, संसार में प्रार्थना करके मेरी कोख में आए, फिर अपने पिता की गोद में बैठे। वो लेडी आज सबके साथ जा रही है। इसलिए कहते हैं संसार में किसी दूसरे व्यक्ति की लाइन को छोटा करने के बजाय अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अहंकार में काम करना चाहिए, मतलब कि अपना गुड, अपना पॉजिटिव, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को हमें पालन करते चला जाना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि कौन व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, कौन व्यक्ति द्वेष कर रहा है। समय आने पर सब जगह प्रकाश फैलेगा, चीज़ें जागृत होंगी, सबके सामने आएंगी। तो डोंट वरी, हमें भगवान पर फेथ रखना चाहिए, अपने गुरु पर फेथ रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए वास्तव। तो इस प्रकार से जो ध्रुव महाराज शायद अपनी माँ से अगर बहस करते, डिबेट करते तो तू मैं होती, झगड़ा बढ़ता, रेदर उसने अपना सारा ध्यान, एनर्जी भगवान पे लगा दी। एंड देन कृष्णा टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो दोनों माताएं, उनकी अपनी माता सुनीति और सौतेली माता सुरुचि, और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम भी साथ में था। रानियां पालकी में बैठी थी। सब लोग ध्रुव को वेलकम करने गए। तम दृष्ट्वा उपवन अभ्यासे आयांतम तरसारथात् अवरूह नृपतूर्णम आसाद्य प्रेम विवला परीरेभे अंगजम दौर्भ्याम दीर्घ उत्कंठ मनाश्वसन विश्वक्सेन अंघ्रि संस्पृशा हता अशेष अघा बंधनम। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए। तो ध्रुव महाराज सामने से आ रहे थे। तो व्रज में 12 मुख्य वन हैं और फिर कुछ उपवन भी हैं। तो उपवन मन मतलब छोटे वन। तो वहाँ से समझ लीजिए ध्रुव बाहर निकल रहे थे और बीच में कहीं किसी जगह पर समझ लीजिए उत्तानपाद मिले, टकराए और उत्तानपाद से रुका नहीं गया। अगेन देखिए वही बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको गोदी में नहीं बैठाया गया था, उसके लिए वो रथ से नीचे उतरते हैं। राजा का रथ से नीचे उतरना बड़ी बात है। हालांकि जब प्रेम का संबंध होता है तो रथ जैसी कोई चीज़ें नहीं है।
प्रेम के संबंध में कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं, अपने ग्वाल वालों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कि बराबर के हों। कई बार अपने ग्वाल वालों को अपने सर पर, पीठ पर बैठा लेते हैं, नंद बाबा की चप्पलों को अपने सर पर रख लेते हैं, सुदामा नारद जी के पैर धोने लगते हैं। तो इस रिलेशनशिप जब प्रेम का होता है तब ये मर्यादाओं का वास्तव में महत्व नहीं रह जाता है। तो राजा उत्तानपाद को हृदय से प्रेम था, उनको पश्चाताप भी था, साथ में ध्रुव इतना महान व्यक्ति बन के आया था, एक व्यक्ति जिसकी संतान इस प्रकार की हो जाती है, इतनी दिव्य संतान जो भगवान को प्रसन्न कर ले, तो वास्तव में वो अपने सारी पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। तो इसलिए राजा उत्तानपाद का हृदय बड़ा गदगद था, थैंकफुल था, ग्रेटफुल था, गर्व से फूल रहा था। वो रथ से नीचे उतरे, वह अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए हुए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। आज यही पिता खुद ही आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने अपने दोनों बाहुओं में ध्रुव महाराज को भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे नहीं थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से अत्याधिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो गए थे। वॉज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि पिता के गोद में ना बैठाए जाने के कारण गुस्से से फुफकार रहे थे, यदि आपको याद हो तो। उनका सांसें बहुत तेज चल रही थी जब वो अपनी माँ के पास गए। ही वॉज फ्यूरियस कि मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया। आज वही ध्रुव महाराज सामने आए हैं, लेकिन अभी इज टोटली शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अथ आजिघ्रन मुहुर्मूर्ध्नि शीतै नयन वारिभि स्नापयाम आसतनयम जात उद्याम मनहरथ। ध्रुव महाराज से के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो प्रेम से अश्रु निकलते हैं वो ठंडे निकलते हैं, और जो बड़े ही दुख में, पीड़ा में निकलते हैं वो गर्म निकलते हैं। तो ठंडे अश्रुओं का मतलब उनका हृदय में आंसू तो थे, बट प्रेम के आंसू थे। और एक कल्चर था कि सर को सूंघा जाए, इट इज़ लाइक एन गिविंग एन ब्लेसिंग, दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो यानी कि स्नेह टपक रहा था, आप ये समझ सकते हैं। उनके हर अंग से राजा उत्तानपाद के स्नेह टपक रहा था। व्हेन वी लव, जब हम समझ जाते हैं कि भगवान को कैसे प्रेम करना है, तो सारी दुनिया हमें प्रेम करने लगती है। लेकिन समझना पड़ेगा कि भगवान को प्रेम करने का मतलब क्या है। आजकल भगवान को प्रेम करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन भक्तों से नफरत करते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है वो व्यक्ति मुझे वास्तव में अधिक प्रिय है। तो जब हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं तो हम हर जीवात्मा से प्रेम करना सीखते हैं। और इस प्रोसेस में हम इतने सरल और क्षमाशील, टॉलरेंट बन जाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति प्रेम करने लगता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया और उनके साथ उनके शिष्यों ने किया और कर रहे हैं। तो इतना प्रेम का आदान प्रदान, और जीवात्मा को, हम सबको वास्तव में यही एक वस्तु चाहिए, निष्काम निष्कपट प्रेम, जो कि संसार में एक्सटिंक्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। संसार में केवल मतलब है। कोई व्यक्ति आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रहा होता है, लाभ कर रहा होता है, तभी आप उसकी सेवा या प्रेम करते हैं। ये संसार में अहेतुक, अनमोटिवेटेड प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी रिश्ते में भी नहीं। इसलिए हम उस सुख को महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तब इस सुख की अनुभूति हमें होने लगती है, और यही वास्तव में जीवात्मा की खुराक है, असली खुराक। लेकिन इस खुराक के लिए, इस अनमोटिवेटेड प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण से अनमोटिवेटेड प्रेम करना सीखना पड़ेगा, जो कि हमें ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम सिखाता है। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की